हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जहाँ से हमारे फैमिली के फंक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मौसम के चेंज के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं करूँगी अपनी पैकिंग एंड फाइनली हमारा जो गेस्ट है वो आके यहाँ बैठ चुका है। हमेशा की तरह ये रोज़ यहाँ पे आके बैठता है और कुछ देर के लिए तो अंदर भी आ जाता है अगर मैं गेट खुला छोड़ देती हूँ तो ये जो बैग है मैं लाई थी ट्रेड फेयर से, पापा ने दिलाया था मेरे को। बहुत प्यारा बैग लग रहा था, मतलब मुझे पहले तो दिखा नहीं, बट मैंने जब और देखा एक दो के हाथ में तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था और मुझे ये लेना ही था। तो मैंने फाइनली पापा को बोला था और पापा ने मुझे ये दिलाया था। तो गाइज़ ये है सगाई वाले दिन का वीडियो, जब हम लोग अपने सगाई फंक्शन के लिए जा रहे थे। तो यहाँ मम्मी कुछ शायद भूल गई थी, तो मम्मी गेट खोल के अंदर चेक कर रही जा रही थी कि मतलब ये ले आऊँ मैं अपना। तो ये हैं हमारे हिमांशु जी, जो जिससे ऋतु की मतलब शादी हुई है। बहुत ही बढ़िया मुंडा है, मतलब बहुत ही अच्छा। सब ने बहुत एंजॉय किया, इतना डांस किया, खूब खुशी के साथ हर चीज़ को एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। ये हमारे रतन जिया जी हैं जो कि बहुत ही चुलबुले हैं, खूब मस्ती करते हैं सबके साथ। आप देख सकते हो ये कोई मौका नहीं छोड़ते एंजॉय करने के लिए। ऐसी ही मेरी सिस्टर है पूनम, इसका खुद का भी यूट्यूब पे चैनल है, पूनम गोस्वामी व्लॉग्स। ये हैं योगेश जिया जी और ममता दीदी हैं और बबली दीदी हैं। ममता दीदी हैं बैंगलोर रहते हैं, ये लोग कभी कभी आते हैं तो हम फुल एंजॉय करते हैं। और ये हैं मेरे फूफा जी, जो कि मतलब ये मेरी जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, सब इतने ही क्या कहते हैं उसको, एक मोमेंट को छोड़ने वाले नहीं है। खूब मज़ा किया, सगाई फंक्शन में गए थे, सबसे पहले डांस स्टार्ट किया, सब ने खूब 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 मस्ती करी। पूजा और सारी लेडीज़ इतनी सुंदर लग रही थी ना, एक एक मतलब इतने अच्छे से गेटअप करके आई थी। सब ने डिसाइड किया हुआ था क्या करना है क्या नहीं। तो ये ऋतु की एक रस्म हो रही थी जहाँ चूड़ियाँ वगैरह पहनानी होती है। भाभी हो गई थी इमोशनल। ये है भात का टाइम जहाँ सभी इमोशनल हो ही जाते हैं, जैसे कि मेरा साउंड भी अभी कर रहा होगा, आप सुन सकते हैं। तो ये भाताइयों के यहाँ से जो ऋतु के लिए, भाभीियों के लिए और दीदी के लिए सामान आया था, ये सब वो सामान है। यहाँ सब लोग बैठे थे, इमोशनल थे। भाभी यहाँ पर सबको दिखा रही थी क्या क्या कैसे कैसे सामान है। सबने देखा और सबको फिर से हम एक बार नए मूड में लेके आएंगे। सब गाने गाएंगे, फिर एंजॉय करेंगे। सब दीदी मम्मी आंचल सब लोग बैठ के, मतलब स्टार्टअप होने ही वाला था, थोड़ा टाइम जा रहा था। फिर बच्चों को लगी थी भूख, जस्ट बच्चों को हमने खाना दे दिया था। यहाँ पर दीदी अपनी रोटियां बना रही थी। अंदर कमरे में इनका अपना काम चल रहा था, क्योंकि इन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें सगाई फंक्शन के लिए बनाई थी वही सब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तनु कर रही थी अपनी शैतानी। बाहर अलग डांस चल रहा था, अंदर अलग डांस चल रहा था। तो मम्मी को मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो क्या क्या कर रही है, वो वहाँ से हंस रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली गैदरिंग होती है। ये रात को 2-2:30 बजे का मतलब टाइम है। सब कुछ लोग सो गए थे और कुछ बातें कर रहे थे, हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। और यहाँ ये भाई बहनों की हुई शैतानियाँ शुरू। जब सब सो गए तो इन्होंने ये नौटंकियाँ शुरू करी, कभी कुछ लिख रहे हैं किसी के फेस पे, कभी कुछ लिख रहे हैं। पूरी पूरी रात सोते नहीं थे, सुबह सुबह सोते थे और फिर इनकी खुद की शैतानियाँ स्टार्ट हो जाती थी, आप देख सकते हो। ये है हल्दी फंक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट डे। हम लोग पहुंच चुके थे, ऋतु का बहुत वेट किया, थोड़ा सा लेट हो गया था प्रोग्राम को स्टार्ट हुए, बट हमने बहुत एंजॉय किया। ये है शौर्य, ममता दीदी का बेटा। हम लोग ममता दीदी से बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन इतना अच्छे से मिलते हैं ना कि हमें वो सब चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ हमने मेहंदी लगाई थी शाम के टाइम, तो पूर्वी ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, मैंने कहा ठीक है। और गाइस घर में हो शादी और मार्केट ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बैंगल्स इतने प्यारे लगता ना, एक एक मतलब इतना मस्त मस्त चूड़ा लगा हुआ था। मैं और पूजा मार्केट गए थे, मन ही नहीं कर रहा था कुछ छोड़ने का। तो ये मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ सब ग्रीन में थे, आप देख सकते हो, एक एक मतलब हर किसी ने ग्रीन पहना हुआ है। अंशुल आदि थोड़ा सा इमोशनल हुए थे। यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था, तारों का चमकता गहना हो। और ये हैं पूनम पूजा, मेरी कज़न सिस्टर्स, जो कि आज लग रही थी ट्विंस, दोनों ने सेम ड्रेस पहना था। अनिल जी जी साइड से शूट कर रहे थे, साथ में कविता भी डांस कर रही थी। रात को दिया सबने ऋतु को सरप्राइज़, ए दिल लाया है बाहर सॉन्ग पे। ये जस्ट चेंज करके आई थी, इसे कुछ आइडिया नहीं था कि सब लोग ऐसे इसको सरप्राइज़ करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी।
लाइट्स ऑफ कर दी थी, सबने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करके सॉन्ग प्ले करके कनेक्ट करके इसको बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ दिया था। जाने वाली है बट हमने बहुत ही खुशी के साथ इसको एक एक मोमेंट पे ऐसा फील नहीं कराया कि इसको अपसेट फील होना पड़े या ये रोए, बट लड़की है, थोड़ा टाइम के लिए तो अपसेट होना बनता ही है और वो फील आना शुरू हो जाता है सगाई वाले दिन से। पहले तो आप बहुत एंजॉय करते हो लेकिन धीरे धीरे आपके मन में ये चीज़ आने लगती है कि हाँ अब मुझको जाना है फाइनली। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा डांस किया, एंजॉय किया। बबली दीदी, ममता दीदी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और साइड में बन रही थी चाय। तो सब लोग अपना मतलब चाय एंजॉय करेंगे। पूरी पूरी रात जग के हमने जो मस्ती करी है ना, किसी शादी में इतना एंजॉय नहीं किया जितना रितु की शादी में हमने किया है। तो बस अब ममता दीदी बोल रही थी कि बस चाय बन रही है, चाय पी लो फिर जाना। मैंने कहा नहीं दी, बहुत लेट हो जाएगा। लेट ही क्या हो जाएगा, सुबह के 4 बज गए थे। बस यहाँ दीदी दूध डाल रही थी, फिर भी मैंने कहा आज ना कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही थी एक्चुअली। 2 दिन से ये खा खा के ना खाना तो कचरा सा हो गया था। रितु को मैंने बोला फाइनली बाय, अब हम लोग निकलेंगे, घर जाएंगे, आज सोएंगे क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं हैं और फेरों वाले दिन जगना है। शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा नींद बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और नहीं अगर सो पाए तो आप गला भी देख रहे हो कैसे बोल रहा है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बस हम यहाँ निकल रहे थे, यहाँ तनुज कर रही थी छेड़खानी। मैंने रितु को बोला ठीक है हम निकलते हैं, भाभी को भी बोला बाय। यहाँ ये लोग अपना 1-2 गीत गा रहे थे तो मैंने कहा ठीक है। पूजा बोल रही मेरे को कि तू एक्सटेंशन के लिए आई, मैंने कहा नहीं बहन। तो ये एक्सटेंशंस जो थे वो रितु ने यूज़ किए थे, वो फिर मैंने यूज़ कर लिए। बाल बहुत हल्के हो गए हैं तो कुछ तो लगाना बनता ही है। यहाँ सबकी मस्ती चलते चलते थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे रिमाइंड होती आ रही थी ना। ये व्लॉग इतना स्पेशल होने वाला है कि मतलब सभी को याद रहेगा, सब ने इतनी मस्ती करी है। हमारे टाइम में तो ये चीज़ें होती नहीं थी, हल्दी फंक्शन अलग, मेहंदी फंक्शन अलग, सब लिपा पोती करके एक ही जोड़ी कपड़े में 4-4 5-5 दिन तेल चढ़ना तेल उतारना करके कीचड़ गंद सा बिठा के रखते थे। और आजकल आप देख सकते हो हर तरह की चीज़ें कितने अच्छे से होने लगी हैं और सब लोग कितना एंजॉय करने लगे हैं। ये हमारे घर की सबसे बड़ी मतलब बड़ी, हाँ बड़ी तो है ही, और मतलब इतनी एनर्जेटिक लड़की है ना, इसको आप पूरा टाइम नचा सकते हो। इसने पूरा हल्दी फंक्शन में डांस किया है, पूरा मेहंदी फंक्शन में डांस किया है। तो आप देख रहे हो इसको कितना कूद रही है। ये कविता है मेरे ताऊ जी की बेटी। हम सब लोग इकट्ठा हुए थे ना तो और मन कर रहा था हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करने का। तो फाइनली ममता दीदी का भी मन उठ गया था डांस करने के लिए, निकल आई थी, बोली एक सोलो परफॉर्मेंस कराते हैं। मैंने कहा ठीक है करवाओ चलो। सब ने एक एक डांस परफॉर्मेंस दिया था अपना और यहाँ हो रहे थे गीत रात को। तो अब पूजा भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैं सच बताऊँ मुझे एक भी गीत नहीं आता, पूनम ने भी गाए थे और सब ने मिल के गीतों को एंजॉय किया, बट मेरे को नहीं आता था। मैंने कभी सुने भी नहीं ध्यान से, ऐसा है ना। यहाँ भाई नाचना नहीं हो रहा था बंद, मैं तो भैया शूट की कर कर के थक गई थी और सब यहाँ पे कूद कूद के नहीं थक पा रहे थे। तो मम्मी और भाभी का एक परफॉर्मेंस हुआ था, बहुत ही प्यारा गाना था, ढोली ढोल बजाना सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, पूर्वा सुहानी आई रे। हाँ, अब ये क्या है, ये एक आइकॉनिक सॉन्ग है। कहीं पे भी शादी होती है, कोई भी शादी होती है तो ये एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका है जिस पे मम्मी कहीं पे भी शादी होती है, मम्मी थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस ज़रूर देती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कैसे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं ना, सब ग्रीन ग्रीन देख के मतलब एक नई चीज़ देखते हैं ना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था तो अब देखने को मिला तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने भी फुल एंजॉय किया, नहीं तो मम्मी थोड़ा सा परेशान ही रहती हैं, हेल्थ भी ठीक रहे भगवान, सब चीज़ें अच्छे से एंजॉय होती है ऐसे में। तो दोनों अपना आगे पीछे नाच रही थी, भाभी ने भी खूब एंजॉय किया। अगले दिन क्या था, शादी वाले दिन मेरे को पूर्वी को दिलवानी थी जैकेट्स। पापा ने बोला था कि वहाँ पर बहुत ही ठंडा है, ओपन एरिया है, तो जैकेट ज़रूर दिलवाना। पापा ने ही दोनों को मतलब पैसे दिए थे कि आप अपने अपने जैकेट्स ले आना। फिर अब देखो नेक्स्ट डे की फिर ये छोटी छोटी हरकतें। हिना सोई हुई थी, हिना के ऊपर पता नहीं क्या लिखा, किसने लिखा ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब ये सुबह सो के उठते थे और अपने फेसेस देखते थे ना तो इन्हें बड़ा मज़ा आता था। हम लोग पहुंच गए थे नेक्स्ट डे पार्लर। हमने जस्ट अपना हेयर स्टाइल डन करवाया था। तनु ने साड़ी अपनी
बनवाई थी। तो फाइनली पहुंच चुके थे डेस्टिनेशन पे जहाँ थी शादी। ये यहाँ पर चल रही है साली जीजा की झड़प। एंट्री के लिए पैसे मांग रहे थे तो उन्होंने पता नहीं कितना दिया था। मैं भीड़ में नहीं घुसी थी, तो यहाँ पर ऋतु की हो चुकी थी एंट्री। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतना सुंदर लहंगा मैंने मतलब पहले किसी शादी में नहीं देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी सच में। और ये है फेरों के टाइम की वीडियो, जहाँ कन्यादान का टाइम होता है। सब लोग शांत बैठे थे, इतना शांत कि बस ये टाइम तो ना बहुत अजीब अजीब फीलिंग देने वाला हो गया था। तो यहाँ से फेरों का टाइम स्टार्ट हो गया था और सबको आ रही थी नींद, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं पूजा पूनम सब एक साइड बैठ गए थे, क्योंकि ऋतु को थोड़ा मूव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसका लहंगा इतना हैवी था कि इसको परेशानी तो हो ही रही थी। छोटी सी गुड़िया है हमारी, दुखी तो होती है, और नया नया बच्चे को कुछ दिखता है तो वो परेशान होता है। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर बिच्छुआ पहना रही थी इसकी मामी। अब बस वो टाइम आने वाला है कि सब अपसेट हो जाएंगे। बोला भी नहीं जाता कभी कभी। तो ये जस्ट अब पैकअप कर रहे हैं, सब लोग अपना घर के लिए चलेंगे, वहाँ से इसकी करेंगे विदाई। आप देख सकते हो। बाय। तुझको सुखी कैसे विदाई है वो